अब तो ट्विटर भी मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। पाक कब मानेगा? प्रतीत होता है कि शायद अब ट्विटर को भी किस्सा कश्मीर समझ आ गया है। हुआ यह कि एलन मस्क की कंपनी ट्विटर ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया है। ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया है और ट्विटर पर अब वहां के क्षेत्रों को भारत का बताया जा रहा है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। रविवार सुबह से जैसे ही गिलगित बाल्टिस्तानी लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के आधिकारिक हैंडल को एक्सेस करना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये हैंडल्स ब्लॉक हो चुके हैं और तो और उनका स्थान भी जम्मू और कश्मीर भारत दिखा रहा है। जब जब यूजर्स ने प्रयास किया उन्हें एक ही संदेश मिला, कानूनी मांग के जवाब में भारत में अकाउंट को रोक लिया गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मार्च 2023 में भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक हैंडल्स को बैन कर दिया गया है। यह सब भारत सरकार की मांग पर हुआ था। इस बीच गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ लोगों के ट्वीट सामने आए और प्रतीत हुआ कि ये मामले इन लोगों की मांग पर ही मेनस्ट्रीम हुए। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने गिलगित के रहीमाबाद इलाके के निवासी यासिर हुंजाई के हवाले से लिखा कि जब उन्होंने अपने ट्वीट में लोकेशन डालने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि ऐप उन्हें भारत के जम्मू कश्मीर में होने की लोकेशन दे रहा था। यासिर को शायद ये इतना नागवार गुजरा कि वो ट्विटर सपोर्ट टीम को भी गुहार लगाते दिखे और कह दिया कि वो क्यों बहुत से उन अकाउंट्स के ट्वीट्स नहीं देख पा रहे हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं था कि यासिर अकेले बौखलाए थे, उनके जैसे दर्जनों यूजर और थे। एक अन्य यूजर शब्बीर मीर शीना तो एक कदम और आगे बढ़ गए। अपने ट्वीट में साफ साफ कह दिया कि भारत ने पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस में घुसपैठ की है। एक अन्य गिलगित बाल्टिस्तानी करीम शाह निजारी का तो अपने ट्वीट पर यह कहना था कि पीटीए ट्विटर के एक्शन को डिफेंड कर रही है। बता दें कि पीटीए है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो पीटीए ने मामले का संज्ञान लेते हुए ट्विटर पर 9 जुलाई 2023 को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें बताया गया सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलाई जा रही है कि ट्विटर ने एक्सेस ब्लॉक किया है। पीटीए की टीम ने ऑन ग्राउंड टेस्टिंग की है और पाया है कि जो कुछ भी लोकेशन की समस्याएं हैं वो कुछ गिने चुने iOS डिवाइसेस में ही पाई गई हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसी घटनाओं का कोई महत्व नहीं। अब इसे पाकिस्तान की जड़ता ही कहें कि पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट आने के बावजूद पाकिस्तान अधिकारी किसी भी प्रकार के बदलावों का खंडन कर रहे हैं। उनका यह तक मानना है कि समस्त गिलगित बाल्टिस्तान में इंटरनेट, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार से पाबंदी नहीं लगी है। डॉन अखबार के एडिटर जमील नागरी का मानना है कि भारत का ट्विटर पर लंबे समय से प्रभाव। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट असद बेग का मानना है कि किसी मैट्रिक की ग्लिच के कारण हुआ है या ये भारत के गिलगित बाल्टिस्तान पर अधिकार के दावे के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया कदम है। असद बेग मानते हैं कि स्पष्ट बात यह है कि ट्विटर भारतीय कानून के प्रति उत्तरदायी है। बेग साहब बात भले ही पाकिस्तान की बचाव की कर रहे थे पर उन्होंने पाकिस्तान को ही बैकफायर कर दिया। उनकी तीनों बातों के अभिप्राय निकलते हैं। पहला, मैट्रिक में ग्लिच हो सकता है और हो भी क्यों ना। जब बात भारत के राज्य कश्मीर की आएगी तो विश्व पटल में भारत के वर्चस्व की भी आएगी, तो पाक को स्वयं को सांत्वना ही देनी पड़ेगी कि तकनीकी ग्लिच था। दूसरा, गिलगित बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है और अब जब अनुच्छेद 370 ही हटाई जा चुकी है तो फिर वैध रूप से पीओके भी भारत का हिस्सा ही हुआ और उसी के द्वारा कब्जाया गिलगित बाल्टिस्तान भी। तो इसमें भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत ने अपनी संप्रभुता और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार के प्रभाव को उपयोग में लाया। रही बात ट्विटर भारतीय कानून के प्रति उत्तरदायी है कि तो ये मंथन स्वयं पाक को करना चाहिए कि जब क्षेत्र भी भारत का है, अनुच्छेद भी भारत का है, तो उसको अस्वीकार करने वाला ट्विटर कौन है? वह तो भारतीय कानून के प्रति ही प्रतिबद्ध रहेगा ना। यूँ तो अभी भी ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या जवाब नहीं आया है, पर बात पुनः वही आ जाती है कि अब तो ट्विटर भी मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। पाक कब मानेगा? आप बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।